अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से जारी है और आज एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, चूँकि आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अलील है और अलालत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकेंगे। तो सवाल ये है कि मज़हब तशय्युअ में क्यों तबर्रा की जाती है, यानी आसान अल्फाज में कि हम क्यों तबर्रा करते हैं। बहुत सारे मुस्लिमीन के जहनों में ये सवाल होगा कि आखिरकार ये शिया लोग क्यों तबर्रा करते हैं, इसकी वजह क्या है। चूँकि वहाँ अगर हम गौर करते हैं तो उनके यहाँ ताबीर ये है कि जो सहाबा रसूलुल्लाह है वो सितारों के मानंद है, उनके ऊपर तबर्रा नहीं की जा सकती। वो सब के सब अच्छे थे और कुरान की 1-2 आयात जो कि वल्लाहुल आलम ज़्यादा रोशन और अश्कार भी नहीं है, उनसे गलत इस्तिदलाल करके वो कह देते हैं कि जो भी सहाबाए रसूल है वो जन्नती है। अगर सहाबाए रसूल है तो इस पर जमहूर का इत्तेफाक है। जमहूर का इत्तेफाक यानी जमहूर से मुराद तमाम के तमाम फ़िरक़ों, जो भी फ़िरक़े हैं, उनका मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका इत्तेफाक है कि जो भी रसूल का सहाबी होगा, रसूल का सहाबी होगा, वो जन्नत में तो क्या, जन्नत उसकी मुश्ताक है कि वो तशरीफ़ लाए और हम अपनी ज़मीन को उनके कदमों के नीचे लेके आए। यानी मैं ये ताबीर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर सहाबी रसूल है, ये फ़कत शिया या सुन्ना की बात नहीं है, यानी तसन्नुन और तशय्यो की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरे जो अपने आप को मुस्लिमीन से मुतवस्सिल करते हैं, मसलन कादियानी है, कादियानी को मुश्तरका तौर पे हम मुसलमान नहीं समझते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ख़त्म नबूवत पर उनका एतक़ाद नहीं है। जो ख़त्म नबूवत का एतक़ाद उन पर नहीं है तो वो मुसलमान कहाँ से हुआ? चूँकि ख़त्म नबूवत यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि कि नबूवत को आखिरी समझना ये ज़रूरी और लाजमी है। इसी तरीके से मज़ीद भी फ़िरक़े हैं, जैसे शिश इमामी फ़िरक़ा। ये फ़िरक़ा जो है इसको हम शिया नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो 12 इमामी होगा वही शिया होगा और बाकी जो है वो शिया नहीं है। वो अपने आप को शिया कहती भी नहीं है, ये भी है। वो कहते हैं हम मसलन उनमें से भी कुछ गिरोह है, कुछ अपने आप को कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं, और लोग भी उनको शिया अगर समझते हैं तो उनकी अपनी लाइल्मी है, वो ख़ुद भी अपने आप को शिया नहीं समझते। बस सिर्फ ये है कि कुछ मुश्तरकात है और कुछ आइमा पर एतक़ाद है, और ये सब चीज़ें जो कि वो एतक़ाद भी काफ़ी नहीं है, चूँकि आइमा के एक बात को मानना दूसरे को न मानना वो फिर नहीं होगा। बहरहाल हर बंदे का अपना दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका अपना दीन और हमारा अपना दीन। दीन में कोई वो नहीं है, जबर नहीं है। जो जिस दीन को इख्तियार करेगा उसकी अपनी मर्ज़ी है और किसी को बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। सिर्फ़ इल्मी इस्तिदलाल है कि हाँ ये हमारा नज़रिया है, इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर ये है कि लोगों को बिला वजह लोगों को, जिसको कहा जाए, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, तो ये मेरे ख्याल में अच्छे अखलाक नहीं है। और इसके हम तो क्या, जो
جو وہ لوگ ہیں جو حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے بات کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کے دین کے اوپر اور کسی کی بیلیفز کے اوپر، کسی کے عقیدے کے اوپر بات نہ کریں۔ ہم بھی اس کے ساتھ متفق ہے، اور ہمارے پاس چونکہ ان سے متفق نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کے اوپر دین کو مسلط کریں۔ کوئی دین کے اوپر کسی کے اوپر کسی دین کو بھی تسلط نہیں دی جا سکتی، اور اس کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ، اور اس کی بہترین مثال ہمارے پاس فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت طیبہ ہے کہ اس زمانے میں حتیٰ وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ سے جنگ کی تھی، رسول اللہ نے کسی کے اوپر دین کو مسلط نہیں کیا، اور سب کو اختیار دیا۔ اگر کوئی شخص دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو تبلیغ کا سلسلہ رکھتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حتیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام خدا کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین اسلام ہے، بس یہ ہے۔ اور حتیٰ یہ بھی ہے آیت قرآنی کے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی تبلیغات ہے، یہ کسی کے اوپر یہ کوئی کھیچڑ و چالنا نہیں ہے، یہ اسلامی تبلیغات ہے۔ آپ جو ہے اگر اس کو قبول کریں گے، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے سیدھے رستے کی، اب آپ کی مرضی ہے آپ شاکرین میں سے ہو جائے یا کافرین میں سے ہو جائے۔ تو یہ تبلیغی دین اور چیز ہے، یہ کسی کے اوپر کھیچڑ و چالنا نہیں ہے، یہ کسی کو مجبور نہیں کر رہے، اپنے تبلیغات کر رہے ہیں، وہ بھی کریں، جن کا جو دین ہے وہ اس اعتبار سے کریں۔ بات یہاں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ آخرکار کیوں رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر تبرہ کی جاتی ہے؟ تو ہم نے جواب دے دیا کہ اگر صحابی رسول ہے تو وہ شخص، ان کے قدموں کی خاک اگر ہماری آنکھوں کا سورما بھی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشبختی ہے، اگر صحابی ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کئی غلطی سے ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ ایک شخص صحابی ہی نہیں ہے منافق، ہم نے ان کو صحابی سمجھ لیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ صحابی ہے۔ مثلا دور سے ایک شخص کی ایک سایہ، دور سے ایک سایہ ہے، اور یہ وہی سایہ ہے کہ جہاں سے اکثر انسان آتے ہیں، مثلا انسانوں کی آنے کی جگہ سے ایک سایہ ہے، ہم نے جا کے دیکھ لیا اور کہا کہ انسان ہی ہوگا، چونکہ انسانوں کا طریقہ ہے، یہ رستہ انسانوں کا ہے تو انسان ہی ہوگا۔ نزدیک آیا، پتہ چلا انسان نہیں ہے، حیوان ہے، مثلا ایک بات ہے۔ یہ ہماری اپنی استدلالی غلطی ہے، ہم نے کہا یہ انسانوں کا رستہ ہے، انسان ہی ہوگا، صرف ہم نے سایہ دیکھ لیا تھا، نزدیک آیا پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں، کوئی حیوان ہے، یعنی گائے ہے، بیل ہے یا گھوڑا ہے، جو بھی ہے۔ تو ہمیں اندازہ یہ ہوا یہ ہماری خود کی اپنی غلطی ہے کہ ہم نے ایسا سوچ لیا، حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے تھے۔ یہی مثال صحابہ کی بھی ہے۔ صحابہ ذات خود، صحابہ کے کیوں اصحاب یعنی دوست، یعنی دوستان اور ہمکاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یقیناً کون مسلمان ہے، کس کی کیا جرت ہے جو رسول اللہ کے دوست کو کہے، صحابہ کو کہے کہ مثلا فلان اور فلان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کرے گا مسلمان ہی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ البتہ کہ صحابہ کوئی دینی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود صحابہ رسول اللہ کے خدمتگار کو آپ جا کے برا بلا کہہ رہے ہیں تو یہ آپ رسول اللہ کی اہانت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ یعنی خود رسول اللہ کے خدمتگار کو برا بلا کہنا یہ ایسے ہے کہ جو خود رسول اللہ کی اہانت کر رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ صحابی ہے بھی کہ نہیں ہے، اب یہ سوال اٹھے گا۔ اگر ہم اس قاعدے کو لے لیتے ہیں کہ صحابہ کی مثال نجوم کی مثال ہے، تو میں آپ کو عرض کروں سب ستارے ہیں، صحابہ ستاروں کے مانند۔ کون سی حدیث میں یہ چیز وارد ہے کہ صحابہ جو ہے وہ معصوم ہیں؟ کون سی حدیث میں وارد ہے کہ معصوم ہے؟
उनसे गलती नहीं होती। अगर एक की गलती, देखिए मैं कोई अदल इलाही का तकाजा, अगर सहाबा की गलती, सहाबा ने मतलब किसी को कत्ल कर दिया है, जो बज़ाहिर सहाबा है, सहाबी वो नहीं हो सकता, कातिल कहाँ सहाबी होगा, लेकिन आपके कुलिय कायदे के मुताबिक जिसने रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी है। अगर एक कातिल जो अपने सिर्फ सहाबा रसूल है, एक कातिल है, आज के दौर का कातिल भी है, तो क्या रोज़े क़यामत ये शख्स सवाल नहीं उठा सकता, अदालत इलाहिया में कहें कि ये सहाबी को आप कातिल था, माफ़ कर रहे हैं, इसको जन्नत भेज रहे हैं, मेरी क्या ख़ता है, ये तो मुझसे बड़ा गुनहगार है, रसूलुल्लाह को देख के ये कत्ल करता था, मैं तो फिर भी रसूलुल्लाह को तो नहीं देखा था। तो ये सवाल उठ सकता है, उठ सकता है सवाल, ये सवाल उठेगा। अगर ये शख्स, वो शख्स जो सिर्फ महज रसूलुल्लाह को देख के आपने उसको सहाबी समझा है और वो अगर जन्नत में जाएगा, बिल फर्ज महाल जानी है, जना कर चुका है मसला, नऊज़ु बिल्लाह, आज के शख्स का जानी जो है वो भी कह सकता है कि उसको आप माफ़ कर रहे हैं और मुझे जाके जहन्नम में डालेंगे, सवाल उठेगा। एक शख्स जो है झूठ बोलता है, सहाबा में से एक शख्स है झूठ बोलता है, अल्लाह उसको बेहेश्त में डाल देता है, आज का ये झूठा जो है इसको जाके जहन्नम में डालेगा। तो क्या ये बेचारा सवाल नहीं उठा सकता कि मुझे क्यों जहन्नम में डाल दिया जा रहा है, क्यों डाल दिया जा रहा है जहन्नम में? वो सहाबा रसूल है, उसको जन्नत में, मैं जहन्नम में, सवाल उठेगा। अब यहाँ पर देखें, खुदा जो है हकीम है, उनके तमाम काम हिकमत वाले काम है और आदिल है। हमारे पास तो अदालत की मज़ीद और है, हमारे तो उसूली दीन में अदालत शामिल है। पहली तौहीद, दूसरी अदालत। अदालत इस कदर हमारे दीन में इसकी अहमियत है, अहले तसन्नुन के यहाँ ये उसूली दीन में से नहीं है, उनके उसूली दीन 3 है, अदालत उसमें नहीं है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अदालत इलाही में, खुदा जाने। हमारे पास जो है वो अदालत बड़ी ज़रूरी है और ये वाक़ई ज़रूरी है। खुदा से बड़ा कोई आदिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अर्ज़ यह है कि ये ख़ुद अदालत इलाही पर सवाल उठेगा कि रसूलुल्लाह के सहाबा, जिनको आप सहाबी मान रहे हैं, अगर वो कोई गुनाह कर रहे हैं उनको बेहेश्त में डालेंगे, वो जो आयत कुरानी आप पेश करते हैं, और ये बेचारे इनको जहन्नम में डालेंगे, तो भाई ये तो खुदा की अदालत पे सवाल उठेगा। क्या तारीख़ में ये मौजूद नहीं है? अब इस सवाल का जवाब आप गौर फरमाएं। क्या तारीख़ में ये मौजूद नहीं है कि माविया इब्न अबी सुफियान ने लोगों को कत्ल कराया था? जंगे और सब को छोड़ के सबसे पहले जंगे सिफ़ैन या जंग सिफ़ीन, इसमें कितने लोग कत्ल हुए थे? जमहूर उलमा सुन्ना का ये मुत्तफ़िकुन अलैह मसला है कि जंग सिफ़ैन में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माविया इब्न अबी सुफियान में हक़ के साथ अली हक़ पर थे। जमहूर उलमा सुन्ना कहते हैं। अब जब ये हक़ पर थे तो ये जो आपस में इतनी कत्ल गारत हुई है, गुनाह किसके सर पे? किसके सर पे? जो हक़ का है उसके ऊपर तो गुनाह ही नहीं, हो तो हक़ के लिए लड़ रहा है। जो बातिल का फ़िरका है, ये पूरे कत्ल गारत की गुनाह जो है इस शख्स के गर्दन पर है। मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम, कुरान का फैसला है कि जिसने एक शख्स को, मोमिन शख्स को कत्ल कर दिया, फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जज़ा जहन्नम है। जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। आप कहते हैं इज्तिहादी गलती है, इज्तिहादी गलती की हद होती है, और इज्तिहादी गलती ऐसी इज्तिहादी गलती इस कदर तक तो ठीक है कि मसलन आप इज्तिहादी क्यों करते हो कि जहाँ पर लोगों की कत्ल व गारत का ख़तरा हो। इज्तिहाद भाई दीन के छोटे मोटे जो दीन के अहकाम हैं वहाँ पर इज्तिहाद करते हैं। वज़ू का तरीका है, नमाज का तरीका है, आज़ान का वक्त है, रोज़े का वक्त है, इसमें तो इज्तिहाद ठीक है इंशाअल्लाह, वो भी हदीसों से इंशाअल्लाह। लेकिन ये क्या, ये किस किस्म का इज्तिहाद है कि माविया इस कदर इज्तिहाद कर रहे हैं कि लोगों के जानलेवा हो चुका है, लोग कत्ल हो गए, इसकी गुनाह किसके सर पे है? माविया इब्ने
अबी सुफियान पे गए, गर्दन पे। हज़ारों लोग शहीद हुए थे, हज़ारों लोग कत्ल हो गए थे। इसकी पूरे के पूरे गुनाह का बोझ इस शख्स पे पड़ेगा। अब आप ये बताएं, दूसरी चीज़, हम क्यों तबर्रा करते हैं? तबर्रा यही वजह है उसकी कि तबर्रा इस वजह से करते हैं, इस शख्स के, माविया ने एक शख्स को अपने बाद मुकर्रर किया, गैर ज़िम्मेदार शख्स को। हालांकि सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में मौजूद था कि माविया अपने बाद, सुलह में ये लिखा था कि माविया अपने बाद किसी को जानशीन तायीन नहीं करेगा। माविया ने अवलन तो यह है कि मुसलमान जो है, इज़ा वअदतुम फला तुखलिफू, कुरान का फैसला है, इज़ा वअदतुम फला तुखलिफू, जब किसी से वादा कर लो फिर खिलाफ वर्जी ना करो। अमर का सीगा है फला तुखलिफू, फला तुखलिफू, अल अम्रु यदुल्लु अलल वजूब, वजूब के ऊपर दलालत करता है। अमर का सीगा है फला तुखलिफू, इज़ा वअदतुम, जब तुमने वादा कर लिया, फला तुखलिफू, अल अमर और नहीं, अमर और नहीं दोनों सीगे ये यदुल्लु अलल वजूब। अब यहाँ पर बात हो जाती है अमर, अमर नहीं, फला तुखलिफू, उसमें फिर इख्तिलाफ न करो, यानी उसकी खिलाफ वर्जी न करो। अब यह है कि माविया ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सिब्त रसूलुल्लाह, जीगर गोशे बतूल अलैहिस्सलाम और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ वादा कर लिया कि मैं अपने बाद जानशीन तायीन नहीं करूँगा। तो अवल तो इस कुरान की आयत की मुखालिफत है कि इस शख्स ने अपने बाद यजीद पलीत को जानशीन बना लिया। एक ये बहुत बड़ा, क्यों हम तबर्रा करते हैं? सवाल है क्यों तबर्रा करते हैं? फला तुखलिफू, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हम खुदा के लिए, हुब्ब भी खुदा के लिए है, बुग़्ज़ भी खुदा के लिए। फला तुखलिफू से कि खिलाफ वर्जी न करो, इसने कर दी। यजीद को उन्होंने तायीन कर दिया और यजीद ने क्या किया? यजीद ने क्या किया? काश के आराम से बैठ जाते, नहीं, यजीद ने 3 बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। 3 कारनामे, 3 बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। अव्वल, क़त्ल सिब्त रसूलुल्लाह, जिसके शान में यह नाजिल हुआ था कि अल हसन वल हुसैन शबाब अहल जन्नह, और अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल यजीद। और उसके बाद क्या किया? वाक़े हर्रा, जहाँ पर उन्होंने हमला करा दिया और वहाँ पर 1000 ख़वातीन उस वाक़े के बाद हामला हो गई थी। यानी पूरे मुस्लिमीन को उन्होंने इन लोगों के ऊपर हलाल कर दिया था कि आप जाके जो भी खातून मिलती थी उनके साथ ज़ना करते थे, और जो उन्होंने वहाँ मज़ालिम किया जाके आप पढ़ लीजिएगा कि वाक़या हर्रा, ये दूसरा वाक़या। और तीसरा वाक़या खाना काबा को मिस्मार कर देना। यह माविया अबी सुफियान के कारनामे है। माविया इब्न अबी सुफियान, जिसको आप लोग खालुल मोमिनीन कहते हैं, ये खालुल मोमिनीन है जी, ये खालुल मोमिनीन है। कातिबुल वही कहते हैं, ये वही का कातिब है जी, ये है, यही है। शिया क्यों तबर्रा करते हैं, ये सवाल उठता है। अब ये जवाब है उसका। और खुदा की कसम, इन इस्तिदलालात के ऊपर आज तक अहले सुन्नत वल जमात का कोई एक आलिम पैदा नहीं हुआ जो सही तरीके से इसका जवाब दे सके। शिया छोटे तालिब इल्म को भी जवाब नहीं दे सकते सही जवाब। इन 3 का आप कर दीजिएगा। क्या सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में माविया ने ऐसे नहीं लिखा था? क्या यजीद को तायीन नहीं किया था? क्या यजीद ने ये 3 बहुत बड़े कारनामे नहीं किए? सब वाज़ेह। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये सब इन्हीं के मरहून मिल्लत है। शिया तबर्रा क्यों करते हैं? एक नुक्ता मैं मजीद अर्ज़ करूं, चूँकि वक्त भी तकरीबन इंतहा पे पहुंच रहा है। मैं एक नुक्ता और अर्ज़ करूं। मरहूम आमीनी किताब अल-गदीर में 110 रिवायात के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि गदीर के मौका पर ऐलान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन का हुआ था। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ऐलान हुआ और खलीफतुन बिला फसल का ऐलान हुआ। लोगों ने नहीं माना, हक के खिलाफत। अब
جن لوگوں نے غصب حق کے خلافت امیر المومنین کی، کیا وہ لعن کے حقدار نہیں ہے؟ ایک حدیث کا میں یہاں پر عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کتاب شریف بحار میں، کتاب ہماری ہے، مذہب کی، ہماری مذہب کی کتاب ہے، کتاب شریف ہے بحار الانوار، جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 222۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا، حرمت الجنہ، جنت اس شخص کے اوپر حرام ہے، من ظلم اہل البیت، جس نے میرے اہل بیت کے اوپر ظلم کر دیا۔ ظلم کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ان کے حق میں جھوٹ بولا، یہ ظلم ہے۔ اہل بیت کے تعظیم نہیں کی، یہ ظلم ہے۔ اہل بیت کے نام کو حرمت کے ساتھ نہیں لیا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا جس نے میرے اہل بیت پہ ظلم کر دیا، وَعَلَى مَنْ قَاتَلَهُمْ، اور جن لوگوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، وَعَلَى الْمُعِينِ عَلَيْهِمْ، یا ان پر جو ظلم اور قتل وغیرہ مظالم ہو رہے تھے، کسی نے مدد کی ان کی، وَعَلَى مَنْ سَبَّهُمْ، اور جس نے ان کو گالی دی، برا بلا کہا۔ کیا کتاب میں نہیں لکھا ہے، کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ معاویہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے نا، امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے کہ جس نے میرے اہل بیت پہ ظلم کر دیا، ان کو قتل کر دیا، یا ان پر جب ظلم ہو رہا تھا تو کسی نے ان کی مدد کی، وَمَنْ سَبَّهُمْ، اور جس نے جا کے گالی گلوچ کی، کوئی برا بلا کہہ دیا اہل بیت کے لیے، فرمایا حرمت الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ یعنی جنت حرام ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ شخص دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جس نے بھی اذیت کی اس شخص کا مقام کیا ہے؟ مقام اس کا ہے جہنم کا وہ شخص حقدار ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کر دیا، ان کو قتل کر دیا، یا ان کے اذیتوں میں ان کی مدد کی، یا جا کے اس پر کوئی برا بلا کہہ دیا۔ کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ معاویہ 100 سال تک معاویہ کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا؟ یہ سب چیزیں موجود ہے۔ بہت ہی طولانی موضوع ہے یہی کہ ہم کیوں لعن کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا میں نے مقدمتاً عرض کر دیا، انشاءاللہ اگلے دنوں میں کوشش کریں گے کہ اس پر مزید بھی روشنی ڈال سکے۔ وقت تقریباً ہمارا اختتام پہ پہنچ چکا ہے، اور ان مقدس ایام میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔